शुरू करते हैं कक्षा 8 प्रश्न प्रायोजिक ज्यामिति प्रश्नावली 4.5। और पहला प्रश्न है एक वर्ग READ की रचना कीजिए जिसमें RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर। तो एक वर्ग बना लेते हैं। वर्ग में यहाँ नाम लिख लेते हैं हम READ और इसमें जो है RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर वर्ग है, वर्ग की हमें एक भुजा दे रखी है। वर्ग के बारे में हम जानते हैं कि चारों भुजाएं जो होती है वो आपस में बराबर होती है। इसकी प्रत्येक भुजा जो है 5.1 सेंटीमीटर की होगी और वर्ग का प्रत्येक कोण जो है वो समकोण होता है। तो इसके अनुसार हम जो है यहाँ पे रचना करेंगे। RE बराबर 5.1 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ पर खींच ली है। अब यहाँ पर खींचने के बाद में इसके ऊपर जो है इसकी दोनों बिंदुओं के ऊपर जो है हम 90 डिग्री के कोण बनाएंगे। तो 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि एक प्रकार लेंगे। प्रकार लेने के बाद में ये काटेंगे इधर, फिर एक से ऊपर और एक इस लाइन पे, एक इस लाइन पे। अब जो हमको ये रेखा प्राप्त होती है ये हमारे 90 डिग्री की रेखा होगी। अभी कितनी लंबी जाएगी हमको पता नहीं है, इसलिए हम जो है इसको इतना लंबा बना लेते हैं। फिर इसी प्रकार हमें दूसरा 90 डिग्री का कोण जो है वो R बिंदु पे बनाना है। तो R बिंदु पे यहाँ रख के और प्रकार को इस प्रकार घुमा लेते हैं। और ये हमारा दूसरा 90 डिग्री का एंगल हमको मिल जाता है। अब इसके ऊपर रेखाएं हमको काटनी है। तो 5.1 सेंटीमीटर का हमको चाप खोलना है और चाप खोलने के बाद हम यहाँ पे रख के घुमाएंगे, फिर यहाँ पे रख के घुमाते हैं। ये 5.1 सेंटीमीटर का चाप खोल लिया हमने, यहाँ पे रख के घुमाते हैं तो एक इस पे ये लाइन प्राप्त होता है, यहाँ पे ये बिंदु प्राप्त होता है। इन दोनों बिंदुओं को हम जो है यहाँ पे मिला देते हैं। ये E बिंदु, ये और प्राप्त होने वाला हमारा A बिंदु, ये प्राप्त होने वाला हमारा D बिंदु। ये समकोण 90 डिग्री, ये समकोण 90 डिग्री। इस प्रकार हमारे वर्ग READ की रचना होती है। एक समचतुर्भुज की रचना कीजिए जिसके दो विकर्ण यहाँ पे दे रखे हैं। समचतुर्भुज जो होते हैं, समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं कि समचतुर्भुज की चारों भुजाएं जो होती है वो बराबर होती है और उसके जो दोनों विकर्ण होते हैं वो परस्पर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो विकर्ण 1 और विकर्ण 2, एक विकर्ण की लंबाई दे रखी है 5.2 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई दे रखी है 6.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर विकर्ण इसके हम जो है शुरू करेंगे। हमारे पास विकर्ण के नाम पे तो हम विकर्ण से शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो है वो 6.4 सेंटीमीटर वाले विकर्ण से शुरू करेंगे। पहले विकर्ण बनाएंगे, उसके बाद में आगे की कार्रवाई करते हैं। 6.4 सेंटीमीटर का हम विकर्ण जो है वो ले लेते हैं। विकर्ण लेने के बाद उसका नामकरण कर दिया हमने। AC बराबर 6.4 सेंटीमीटर। अब इस विकर्ण के बराबर लंबाई का जो है हम यहाँ पे चाप खोल लेते हैं और इससे एक कट ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ लगाते हैं। फिर दूसरे सिरे पर रखकर इससे एक नीचे एक ऊपर, इससे हमको जो है यहाँ पे इसका अर्धक, इस लाइन का जो है आधा विकर्ण हमको प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे लाइन नहीं है, इसको हम इसे कर लेते हैं। इसके बाद में हमारा बचा हुआ विकर्ण जो है वो 5.2 सेंटीमीटर का है। तो 5.2 सेंटीमीटर का है तो ये बराबर आधा यहाँ पर लंब समद्विभाजक करते हैं। तो इसका आधा भाग ऊपर होगा, आधा भाग नीचे होगा। तो यहाँ पर जो है 5.2 सेंटीमीटर का हम आधा कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2.6 सेंटीमीटर का हमें चाप खोलना पड़ेगा। 2.6 सेंटीमीटर का चाप खोल लेते हैं। 2.6 सेंटीमीटर का हमने जो यहाँ पे चाप खोल लिया है। चाप खोलने के बाद में ये जहाँ मध्य बिंदु है, इस मध्य बिंदु पर रखकर जो हमें इस लाइन के एक ऊपर और एक नीचे घुमाते हैं। और यहाँ जो बिंदु प्राप्त होता है हमको, ये बिंदु हमारा B बिंदु है, ये बिंदु हमारा D बिंदु है। इसको A को D से, B को C से, C को D से और A को D से मिलाते हैं। तो हमारा चतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाता है, यानी कि समचतुर्भुज हमको प्राप्त हो जाता है। और बीच वाली लाइन को भी हम, ये हमारा दूसरा विकर्ण है जो कि है हमारे 5.1 सेंटीमीटर, आधा ऊपर आधा नीचे। उसका लंब समद्विभाजक किया है तो प्रत्येक जो ये कोण है 90 डिग्री का है।